हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल द एग्ज़ाम तक पे। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग मिशन सीटेट जुलाई 2024 यानी जुलाई में 2024 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हम लोग 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि सीडीपी की रहेगा, ये सारे प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो सारे प्रश्न को हम लोग डिटेल के साथ कवर करने वाले हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप लोग ये सारे 1000 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं तो आपसे जो है अब की बार सीडीपी में अगर आपको मार्क्स जो है 20 से कम आ रहा है या फिर आपने सीडीपी की तैयारी ही नहीं की है तो जो है 1000 ये प्रश्न को देखने के बाद आपसे जो है 25 प्लस बनने का अनुमान आ सकता है। आप लोग जो है 25 से प्लस 30 में ला सकते हैं अगर आप लोग टोटल जो है 1000 प्रश्न को वस्तुनिष्ठ का देख लेते हैं। तो आज जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1000 में से प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि प्रैक्टिस सेट वाइज मैं कराऊंगा और इसमें जो है टोटल 50 प्रश्न होंगे जो कि 50 क्वेश्चन होंगे और सभी जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। तो सभी को हम लोग डिटेल के साथ कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग जो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही है जो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएँ या फिर इन्फॉर्मेशन आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। तो फ्रेंड, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए फ्रेंड, तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक की बात करें, ये जो है विलियम जेम्स को माने जाते हैं। विलियम जेम्स, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड, मैं बता दूं कि आप लोगों को हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जवाब देना है और लास्ट में ये बताना है कि आपने जो है टोटल कितने अटैम्प्ट किए और टोटल कितने मार्क्स सही किए। सारे के जो है आप लोग कमेंट में जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ईगो लिबिडो का अर्थ है। ईगो लिबिडो की अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ जो होता है ये होता है आत्म प्रेम से। आत्म प्रेम से ईगो लिबिडो का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है कि EH एरिक्सन के अनुसार जो है मनोलैंगिक विज्ञान की कितनी अवस्थाएं हैं। EH एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की इसकी जो है टोटल 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। 8, ऑप्शन 20 ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधियों तथा शिक्षण नीतियों में अंतर जो है ये जो है उद्देश्य का होता है। उद्देश्य, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। अगला प्रश्न कहता है कि सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक जो है ये अव्यक्त अवस्था में होता है। अव्यक्त अवस्था में जो है सुपर ईगो का विकास सबसे अधिक होता है। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। ये जो है ये फ्रायड ने कहे हैं। फ्रायड के द्वारा कहा गया है कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है कि फ्रायड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण है। फ्रायड के अनुसार असमान व्यवहार का मौलिक कारण ये जो है आंशिक दमन जो है ये असमान व्यवहार का मौलिक कारण है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 कि बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने की। इसकी जो है अवधारणा ये मनोविश्लेषणवाद ने की। मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ये जो कथन है ये किनका है। ये कथन मैकडूगल जी का है। मैकडूगल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैकडूगल जी ने जो है मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है ये कहे थे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा जो है प्रदान की जाती है ये निश्चित स्थान पर की जाती है। निश्चित स्थान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये जो कथन है ये किनका है। ये कथन जो है ये स्किनर महोदय जी का है। स्किनर महोदय जी ने कहे थे कि मनोविज्ञान जो है ये व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। अगला है, ये सारे प्रश्न जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर के हैं तो आप लोग जो है सारे प्रश्न को जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है कि बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा जो है विभिन्नताओं का ध्यान किस प्रकार के शिक्षण में रखा जाता है। ये जो रखा जाता है बहुकक्षीय शिक्षण में, मनोविज्ञान शिक्षण में और सामूहिक शिक्षण में। ये सभी में जो है
बालकों की रुचि, शारीरिक मानसिक योग्यता तथा जो है विभिन्नताओं पर ध्यान रखा जाता है। तो इनमें से सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें, ये जो है ये शैशव अवस्था में है। शैशव अवस्था ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था। लंबात्मक विधि का अध्ययन की बात करें तो ये जो है ये कार्ल्स सी गैरिसन ने की थी। कार्ल्स सी गैरिसन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों ने धीरे धीरे अपने जो है मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये कथन किनका है। ये जो कथन है ये कथन रायवर्न जी का है। रायवर्न ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान जो है ये पेस्टोलॉजी जी के द्वारा कहा गया था। पेस्टोलॉजी ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पल्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है। पल्ले वे पुस्तक के रचयिता की बात करें, इनके रचयिता जो हैं ये मन है। मन ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से शिक्षण का केंद्र बिंदु है। शिक्षण के केंद्र बिंदु की बात करें तो इसका केंद्र बिंदु जो होता है ये बालक होता है। बालक ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस विधि में प्रयोग के दौरान जो है व्यक्ति का मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें से एक जो है भाग ये निरीक्षण करता है तथा दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। ये जो है ये किया जाता है अंतःदर्शन में। अंतःदर्शन ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे। स्किनर की बात करें, स्किनर महोदय जो हैं ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अमेरिका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है। किसी के व्यवहार का पता लगाना जो है ये निरीक्षण के द्वारा ये जो है ये निरीक्षण होता है। निरीक्षण की जो है ये विशेषता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण। अगला है कि मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा जो है कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा जो है धारणा ही मनोविज्ञान है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक के अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारण ही जो है ये मनोविज्ञान है। अगला है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान जो है आत्मा का विज्ञान ये जो है अरस्तु जी के द्वारा कहा गया था। तो अरस्तु ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा है। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर जी का परिभाषा है कि मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान जो है ये शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये जो है स्किनर की परिभाषा है। अगला है कि शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन जो है ये वॉल्फ के द्वारा कहा गया था। वॉल्फ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले जो है प्रश्नावली का निर्माण किया। सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण जो है ये वुडवर्थ के द्वारा किया गया था। तो वुडवर्थ ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि क्रो और क्रो ने किस विधि के संदर्भ में कहा है कि मनोविज्ञान प्रयोगों का उद्देश्य किसी निश्चित परिस्थिति तथा या फिर दशाओं में मानव व्यवहार से संबंधित किसी विश्वास या विचार पर परीक्षण करना है। ये जो कहा गया है ये है अंतर्दर्शन। अंतर्दर्शन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खेलों के माध्यम से बालक में कौन सा गुण विकसित होता है। खेलों के माध्यम से बालक में जो है सामाजिकता का जो है गुण विकसित होता है। तो सामाजिकता ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि है। मनोविज्ञान को सर्वप्रथम विज्ञान का दर्जा दिलाने वाली विधि जो है ये विधि है प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संज्ञानवादी पद्धति का जनक है। संज्ञानवादी पद्धति के जनक की बात करें ये जो है जीन पियाजे व ब्रूनर को कहा जाता है। तो जीन पियाजे ऑप्शन भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। अगला प्रश्न है कि बहिर्दर्शन विधि का प्रतिपादन किया।
बहिर्दर्शन विधि के प्रतिपादन की बात करें, ये जो है जेबी वाटसन के द्वारा किया गया था। तो जेबी वाटसन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइकिल चलाने वाला स्कूटर चलाना सीख लेता है। यह है साइकिल चलाने वाला जब स्कूटर चलाना सीख लेता है तो ये जो है धनात्मक स्थानांतरण कहलाता है। धनात्मक स्थानांतरण ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता माने जाते हैं। अंतः निरीक्षण विधि के प्रतिपादनकर्ता की बात करें तो ये जो है वुंट को माने जाते हैं। वुंट ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किशोरा अवस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की अवस्था है। ये जो कथन है ये किनका कथन है? किशोरा अवस्था जो है बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान की अवस्था है। ये जो कथन है ये स्टैनले हॉल की कथन है। तो स्टैनले हॉल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। ये जो कथन है ये किनका है? अपनी आत्मा में देखना ही अंतः दर्शन है। ये कथन जो दिया गया है ये टीचनर के द्वारा दिया गया है। तो टीचनर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि TAT व्यक्तित्व परीक्षण में कौन सी विधि का जो है प्रकार है? ये जो प्रकार है ये प्रकार जो है ये प्रकार प्रक्षेपी विधि का है। प्रक्षेपी विधि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। शिक्षा मनोविज्ञान की बात करें तो ये जो है शिक्षा मनोविज्ञान ये जो है मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों का जो है अध्ययन करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों का जो है अध्ययन करना ये शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान की बात करें तो ये जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। भारत में प्रथम बार जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना जो है ये वर्ष 1916 में हुई थी। तो 1916 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत जो है अन्य इनका नाम जो है ये है चिन्ह गेस्टाल्ट सिद्धांत, चिन्ह सार्थकता सिद्धांत या फिर प्रत्याशा सिद्धांत, संप्रयोजन व्यवहारवाद। ये सारे जो है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी को जो है टालमेन का चिन्ह अधिगम का सिद्धांत कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। अगला है कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक जो है ये कहा जाता है विलियम वुंट को। विलियम वुंट ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वोल्फगैंग कोल्हर द्वारा अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग कब किया गया था? अंतर्दृष्टि अधिगम का प्रयोग जो है वोल्फगैंग कोल्हर के द्वारा जो है ये किया गया था 1920 में। 1920 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जो है हर प्रश्न का ध्यान से सुनिएगा और 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक जो है ये कहा जाता है विलियम जेम्स को। विलियम जेम्स ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर जो है ध्यान दिया जाता है? इसमें जो है इसमें संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो संपूर्ण स्थिति ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्दृष्टि अधिगम में जो है संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। अगला है कि जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे कहते हैं। जिस समूह में जो है स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसमें जो है प्रयोगात्मक समूह कहा जाता है। प्रयोगात्मक समूह ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। स्टैनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो है ये पुनरावृत्ति का सिद्धांत है। पुनरावृत्ति का सिद्धांत ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जो है सबसे पहले परिभाषित किसने किया था? ये जो है सबसे पहले परिभाषित ये वाटसन द्वारा किया गया था। तो वाटसन ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाटसन के द्वारा जो है मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में सबसे पहले परिभाषित किया गया था। अगला है कि किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार हुआ है। किलपैट्रिक के द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार जो है ये वर्ष 1918 में हुआ है। तो 1918 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि वुंट के द्वारा जो है स्थापित स्कूल का नाम है। वुंट के द्वारा स्थापित स्कूल का नाम जो है ये संरचनावाद है। संरचनावाद ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और लास्ट आज का 50वां प्रश्न, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम जो है ये बहुत प्रभावशाली होता है, ये बहुत ही प्रभावशाली होता है, जो कि प्रेरणा द्वारा अधिगम जो कि सबसे प्रभावशाली होता है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बहुत प्रभावशाली। तो फ्रेंड आज के इस वीडियो में हमने जो है टोटल 50 जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करा दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे और साथ में बताना है कमेंट में आप लोगों को कि वीडियो कैसी लगी और किस तरह से और डिटेल से बताना है, या फिर इसी तरह से आप लोग जो है कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आएगा और उसमें जो हम लोग 51 से 100 तक सभी प्रश्न को देखेंगे। उसमें जो है इससे भी ज़्यादा डिटेल के साथ कराया जाएगा। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर देंगे। साथ ही जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।